Hi guys, welcome back to Examiner. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। ये है पार्ट 1। तो ये जो क्वेश्चंस है, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एनडीए के लिए, चाहे आप रेलवेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बीए के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये वाली वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आपको बताऊंगी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगी। तो आप बिल्कुल यू कैन ट्रीट दिस एज योर क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपने स्टैटिक जीके ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो यू कैन ट्रीट दिस एज योर टेस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीयूईटी वालों के लिए भी ये वाली जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, सीयूसीईटी वालों के लिए भी। तो ये सारे एग्जाम्स पे जहाँ पे भी आपको साइंस के से क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नहीं पता, हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, वीकली रिविजन्स करते हैं और मंथली रिविजन्स भी करते हैं इस चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है और जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलता है, वो है लाफिंग गैस इज ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो लाफिंग गैस भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस that is commonly used for sedation and pain relief, but is also used by people to feel intoxicated or high. It is commonly used by dentists and medical professionals. sedate क्या होता है? To feel calm, तो calmness के लिए यूज करी जाती है, medical procedures के लिए यूज करी जाती है। Why does nitrous oxide make you laugh? Nitrous oxide activates parts of your brain's reward system and causes a release of न्यूरोट्रांसमीटर डिपोमाइन, ठीक है ना। तो एक रिलीज होता है हार्मोन, एंड उसकी वजह से लीड्स टू यूफोरिक इफेक्ट एंड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट मे मेक इट मोर लाइकली फॉर सम पीपल टू लाफ व्हेन ऑन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड हंसा देती है, एक ऐसा हार्मोन रिलीज करवाती है, तो इसलिए इसको लाफिंग गैस बोला जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, नाइट्रस गैस को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस, ओके। हैवी वाटर इज यूज्ड इन, हैवी वाटर जो होता है वो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द रिएक्टर ड्यू टू फिजन reaction is required to be carried away by a coolant, ठीक है ना। heavy water is used as a primary coolant to transport heat generated by the fission reaction। तो जब रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट आती है तो उसको कूल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है। तो हैवी वाटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। वाई इज एयर कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब? जो एयर होती है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बल्ब में से क्यों हटा दी जाती है? टू प्रिवेंट शॉक, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइट, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ द बल्ब। इसका जो आंसर है वो है सी, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है ना। और पढ़ लेते हैं। बल्ब इज नॉट फिल्ड विद एयर डजंट मीन दैट इट्स वैक्यूम इनसाइड, मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ है नहीं इनसाइड बल्ब। Actually, it means that they remove atmospheric pressure which has oxygen by filling it with nitrogen or argon gas, ठीक है। nitrogen and argon are both inert gases, so its presence around filament won't result in easy burnout, oxidation or evaporation of filament even when filament reaches very high temperature, ठीक है। Also, the pressure exerted by these gases into the filament further adds the strength or to the strength of the filament, ठीक है ना। तो इसलिए रिमूव करी जाती है कि वो ऑक्सीडेशन ना करे टंगस्टन फिलामेंट की, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। आयरन इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बताइए। अनीलिंग, टेम्परिंग, कैलिनिंग, गैल्वेनाइजिंग। इसका आंसर है डी, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है ना। गैल्वेनाइजिंग कहते हैं जब आयरन को जिंक के साथ कोट किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो, जो ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना आयरन पे। गैल्वेनाइजिंग और गैल्वेनाइजिंग, galvanization or galvanizing, also spelled galvanization, or this is the process of applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent rusting. The most common method is hot dipping galvanizing, in which the parts are submerged in a bath of hot molten zinc। तो गरम गरम आयरन को एक बहुत ही गरम जिंक में डाल दिया जाता है, मोल्टन जिंक के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। और वो फिर प्रोटेक्ट किससे करता है? अगेंस्ट रस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉप्स बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं।
ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं। वो कौन है? एन ऑटोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स। ठीक है ना? तो कौन बनाता है? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बिकॉज ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, algae, प्लैंकटन एंड बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस वे में खुद बनाना नहीं, वो हम नहीं जो ह्यूमन बींग्स जैसे बनाते हैं, बट प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही मतलब प्रोड्यूस खुद करते हैं अपना खाना। ठीक है ना? ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना? तो फूड चेन होती है, ठीक है, फूड चेन के हर लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्लियर है इस बात पे? ठीक है। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना? तो ऑटोट्रॉप्स ये जो है सनलाइट, और यहाँ पे क्या है? ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं? फर्स्ट लेवल पे आते हैं। ठीक है, और जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स ऊपर वाले, उसके बाद कौन से आ जाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है ना? उसके बाद किसको अवेलेबल करते हैं? ये हेटेरोट्रॉप्स को। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। द हेटेरोट्रॉप्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकंड, स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड, लार्जर कार्निवोर्स और द टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये हम नोट कर लेंगे। यस, वी नो दैट द फूड we eat acts as fuel to provide us energy to do work. Thus, the interactions among various components of the environment involve flow of energy from one component to the system of another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight, convert it into chemical energy. This energy supports all activities of the world. From autotrophs, the energy goes to heterotrophs and decomposes. ठीक है ना? तो सनलाइट ये कौन पकड़ते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फिर प्लांट्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स हैं, तो ये पढ़ेंगे हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मोस्टली फीड्स ऑन प्लांट। ठीक है ना? प्लांट्स ही खाते हैं वो, जैसे डियर, रैबिट, काउ, प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है। कार्निवोर्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मोस्टली ईट्स मीट। ठीक है, क्रोकोडाइल, वुल्फ, लायन। omnivores both who eats both plant and एनिमल्स। ठीक है, ये तो क्लियर है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये नोट कर लो, इस पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनकी 5 मेन टाइप्स कौन से? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, ईट थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड बाय कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, डीकम्पोजर्स, ब्रेक डाउन डेड प्लांट और एनिमल मैटर इनटू सॉइल। ठीक है ना? द प्रोटीन्स कंज्यूम बाय अस आर ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी इनटू, जो प्रोटीन्स हम कंज्यूम करते हैं वो किस चीज में ब्रोकन डाउन होते हैं? एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंजाइम्स। एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं प्रोटीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए, बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है। देखिए, प्रोटीन जो होती है, डाइजेशन जो होती है वो बिगिन हो जाती है हमारी जब हम मुंह के अंदर खाना चबाते हैं। तो 2 एंजाइम्स जो होते हैं वो सलाइवा में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अमाइलेज और लिपाज। ठीक है ना? दे ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो स्टमक में पहुंचते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, एंड एंजाइम्स कॉल्ड proteases break it down into smaller chains of amino acids. Amino acids are joined together by peptides which are broken by proteases. ठीक है? From your stomach, these smaller chains of amino acids move into your small intestine, and as these happens, your pancreas release enzymes and bicarbonate buffer that reduces the acidity of digested food. This reduction allows more enzymes to work on further breaking amino acid chains. जो chains बना लेते हैं उसको वो individual amino acids में convert कर देता है। तो प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करते हैं? amino acids में। ठीक है ना? An ordinary petrol-driven car without modification will not work on the surface of the moon because, ठीक है, मून पे वो क्यों नहीं काम करेगी? ऑर्डिनरी कार, पेट्रोल ड्रिवन कार क्यों नहीं मून पे काम करेगी? क्योंकि वो पेट्रोल डिसइंटीग्रेट्स, द ग्रेविटेशनल पुल इज स्मॉलर, द सर्फेस इज टू रफ, देयर इज नो ऑक्सीजन। देखिए, इसका आंसर है द ग्रेविटेशनल पुल इज स्मॉलर। ठीक है ना? द ग्रेविटेशनल पुल इज स्मॉलर। देखिए, मून हैज ग्रेविटी, इट्स ओनली 1/6 ऑफ अर्थ बिकॉज इट्स स्मॉलर, बट देयर इज ग्रेविटी। ठीक है ना? तो ग्रेविटी तो है मून में, बट क्योंकि वो छोटा है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो स्मॉलर है, इसलिए ये नहीं
चल पाएगी, ठीक है ना। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इज रिक्वायर्ड ऑन गैस वेल्डिंग। तो वेल्डिंग कब करते हैं, वेल्डिंग जब हमारे गेट्स बनते हैं तब देखते हो जो लोहे के गेट्स बनते हैं उसके अंदर कैसे उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्रिल्स बनती हैं, ठीक है, स्टेयर्स के साथ जो ग्रिल्स लगती हैं घर के आगे कि कोई नीचे ना गिर जाए टॉप फ्लोर से, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं ना वो एक लाइट सी मार रहे होते हैं, ठीक है, वो वेल्डिंग होती है। तो उसमें जो गैसेस यूज होती हैं वो होती है एसिटिलाइन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलाइन वेल्डिंग commonly refers to as gas welding is a process which relies on combustion of oxygen and acetylene, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन होता है ऑक्सीजन, कंबशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस यूजुअली इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड यूजुअली अकम्पनीड बाय जनरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। तो कंबशन होती है, रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और एक्सेलाइट में जिसमें हीट और लाइट जनरेट होती है। when mixed together in correct proportions which with a handheld torch or blowpipe, a relatively hot flame is produced with a temperature of about 32 degrees Celsius. The chemical reaction of the oxyacetylene flame can be adjusted by changing the ratio, ठीक है, because steel melts at temperature above 1500 degrees Celsius. The mixture of oxygen and acetylene is used as it is the only gas combination with enough heat to weld. तो ठीक है ना, तो फिर वो वेल्डिंग कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं ना, अगर ऐसे ऐसा डिजाइन बनाना है तो यहाँ पे जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ओके, ये होती है वेल्डिंग। डायमंड इज एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, गोल्ड, सिलिकॉन, कार्बन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलोट्रॉफिक फॉर्म होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स, मतलब केमिकल एलिमेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर होती है। अगर उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स अलग अलग उसमें एग्जिस्ट करें तो उसका वो जो सिस्टम्स आए वो चेंज हो जाता है, ठीक है। डायमंड इज एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन, ठीक है। रिमोट कंट्रोल गैजेट फॉर टीवी सेक्टर हैज इन इट, देखो आप रिमोट जब चलाते हो तो देखते हो ना उसके पीछे एक लाइट सी बनी होती है, कौन सी कलर की होती है वो, स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट that emits electromagnetic waves, a small oscillator that emits electric pulses, a small transmitter that emits infrared signals, none of the above। देखिए इसका आंसर है सी, ठीक है, सी है, a small transmitter that emits red signals, इंफ्रारेड। द कलर प्रोड्यूस ऑन टीवी स्क्रीन, तो कलर स्क्रीन जो टीवी स्क्रीन में नॉर्मली कॉमन जो है वो है प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स कौन से, हमने ये आंसर करना है। आपके प्राइमरी कलर्स है रेड, ब्लू और ग्रीन। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, द 3 एडिटिव प्राइमरी कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दिस मीन्स दैट बाय एडिटिवली मिक्सिंग द कलर्स, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर हम कलर्स को मिक्स करें रेड, ग्रीन एंड ब्लू को इन वेरिंग अमाउंट्स, ऑलमोस्ट ऑल कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन द 3 प्राइमरी colors are added together in equal amount white is produced। तो प्राइमरी कलर्स कौन से हमारे, रेड, ग्रीन और RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू क्या है हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज, जब हेमोग्लोबिन कम हो जाती है तो क्या खाने को बोलता है डॉक्टर कि अनार खाओ, अनार खाओ। क्यों, अनार में क्या होता है, आयरन होता है, हेमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इज अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर, ठीक है ना। ओके, बॉक्साइट इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, वेजिटेबल इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। बॉक्साइट इज सेडिमेंट्री रॉक विद अ रिलेटिवली हाई एल्यूमिनियम कंटेंट, इट इज वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड gallium। Which of the following is extracted from monazite sand found in plenty in India? Gold, uranium, thorium, copper। तो थोरियम निकाला जाता है, सी है इसका आंसर। गैसोलीन इज पॉपुलरली नोन एज, देखिए बाहर की कंट्रीज में गैस बोलते हैं, किस चीज को गैस बोलते हैं, ठीक है, जो पेट में हो जाती है कभी कभी, नहीं, पेट्रोल गैस, नेफ्था, एसफॉल्ट, पेट्रोल को बोलते हैं गैस, ठीक है। द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज, ये तो बहुत ही ईजी है, लोग बार बार बोलते हैं, आई एम हाई ऑन कैफीन, इसका आंसर कैफीन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका आंसर है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन इज द मर्जिंग ऑफ 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई इनटू 1 कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो एक कंपाउंड में बनते हैं। द न्यूक्लियस देन ब्रेक्स अपार्ट, पहले वो मिलते हैं, एक बनते हैं, फिर वो अपार्ट हो जाते हैं,
ठीक है ना, फिर अपार्ट हो जाते हैं एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यू एटम्स एंड पार्टिकल्स दैट स्पीड अवे फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है ना। फिर जब वो दोनों मिलते हैं एक साथ, एक बनते हैं, फिर अलग अलग होते हैं, न्यू एटम्स बनाते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये होता है कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉम्ब का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर? रिवर वाटर, फिल्टर्ड वाटर, रेन वाटर, मिनरल वाटर। द आंसर इज ए, रिवर वाटर, ठीक है, आंसर इज ए, रिवर। यहाँ पे हम वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, जहाँ पे रेन की बात हो रही है, ठीक है। वाटर साइकिल हम सबने पढ़ा है स्कूल के अंदर, सबने पढ़ा है, सबको थोड़ा बहुत तो याद होगा या बिल्कुल ही याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो देखिए क्या होता है, ये बारिश हो रही है, रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे रेन आ रही है, पर यहाँ से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, इसको बोल सकते हैं जब पानी उड़ता है तो क्या होता है, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो थोड़ी ऊपर जाके हवा जो होती है वो ऊपर जाती है, जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हवा में पानी होता है वो, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ से होता रहता है, पेड़ों से भी, ट्रीज से भी पानी जाता है ऊपर, ठीक है, पेड़ों से भी पानी जाता है, जो पेड़ों से पानी जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। पानी कहाँ से जाता है, वाटर सोर्सेज में से जाता है, वाटर सोर्सेज जैसे रिवर, ठीक है, ओशन, सी, यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। कपड़े सुखाए हुए हैं बाहर, पेड़ों में से जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है ऊपर पानी, ठीक है। ऊपर फिर जब जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ये भर जाते हैं, ये क्लाउड से पानी संभाला नहीं जाता तो क्या होता है, बरस जाता है, ठीक है ना। ये होता है वाटर साइकिल की, पहले इवेपोरेशन होती है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, व्हेन द एयर मूव्स अप it gets cooler and cooler. At sufficient heights the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds, ठीक है ना, एज क्लाउड। तो ये जब पानी भर जाता है और ये सब जो है इसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का। तो फिर बारिश होती है तो कहते हैं कि जो लेयर्स है ना उसमें सारी इम्प्योरिटी जब गिरता है तो बहुत ही प्योर फॉर्म का वाटर होता है। तो कभी कभी हम तो ये करते थे स्कूल टाइम में कि बाल्टियाँ रख देते थे बाहर, और वो ही पानी जो होता था ना वो कार में डलता था, अभी भी डलता है, बैटरीज में डलता था, ठीक है ना, ये भी करते थे बारिश का पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिलोसफर्स वूल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिलोसफर्स वूल, देखिए जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है फिलोसफर्स वूल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड है जब उसको द कंपाउंड जिंक ऑक्साइड ZnO इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। क्यों, अल्केमिस्ट मतलब मैजिशियंस, जो मैजिशियंस होते हैं जादू करने वाले मैजिशियंस, एज पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स वुड बर्न जिंक इन एयर एंड कलेक्ट द रेजिड्यू, ठीक है ना, वो जलाएंगे उसको और रेजिड्यू कलेक्ट करेंगे, मतलब जलने के बाद जो बच जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं, विच फॉर्म्ड इनटू वाइट वूली टफ्स, तो जो वूल जैसा है, तो इसलिए कहते हैं फिलोसफर्स वूल किसको, जिंक ऑक्साइड को। Metals are normally solid at room temperature, but which of the following metal is liquid at the room temperature? हिंदू थर्मामीटर में होता है, मर्करी, okay. Cosmology is the study of cosmos is the study, cosmology, cosmos किसकी, study of flowers नहीं, neurons नहीं, study of fruit बहुत ही clear है, cosmo study of universe। Cosmology is a branch of astronomy that involves the origin and evolution of यूनिवर्स। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ऐसी वाली वीडियोस अगर आप चाहते हैं स्टैटिक जीके वाले सेशंस जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, तो आपको कमेंट डाउन करना है कि दी हमें सारा का सारा रिवाइज करवा दो, हम आपके साथ पढ़ेंगे। तो हम लाइव सेशंस करेंगे जहाँ पे मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर कर दूंगी ताकि आपको याद करना ईजी रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए जल्दी से। सो यस दैट्स इट। एंड आप क्या मेरा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हो? डेली न्यूज़पेपर द हिंदू का एनालिसिस होता है, बहुत ही इजी वे में न्यूज़ समझाती हूँ, करंट अफेयर्स आपको मैं, वीकली रिविजन्स भी होती है, मंथली रिविजन्स भी होती है। सो या दैट्स इट, एग्जाम आयर साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल बटन पे भी हिट कर देना।